Hello student, good morning to all of you. I am Tonu sir. Now I am going to teach you the first lesson of 10th class, the fees for living. आज हम 10th क्लास की पहले लेसन को लेकर के आए हैं जिनका नाम है द पेस फॉर लिविंग। द पेस यानी गति, फॉर माने का, लिविंग यानी जीवन, यानी कि जीवन की गति। द पेस फॉर लिविंग यानी जीवन की गति। राइटर है आरसी हचिंसन। याद रखेंगे, राइटर का नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन हम बोलना है आरसी हचिंसन। थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसको हम देखेंगे। आरसी हचिंसन ए नॉवेलिस्ट, याद रखेंगे ब्रिटिश नॉवेलिस्ट कि आरसी हचिंसन जो है ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं। यानी कि यह ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है कि आरसी हचिंसन वाज डैश नॉवेलिस्ट, तो आपको याद होना चाहिए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट एग्जाम में पूछ चुका है। exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society with all its contradiction and paradoxes। करा एक्सिबिट्स यानी प्रकट करना, एक्सेप्शनल यानी अपवाद, विशेष, मुख्य, फेयर माने स्वभाव, प्रकृति, टचिंग माने संबंधित जो संबंध रखता हो, सेंसिटिव माने संवेदनशील, इशू यानी समस्या, कंटेम्प्ररी माने समकालिक यानी कुछ समय, सोसाइटी यानी समाज, कंट्राडिक्शन यानी कि विपरीत वचन, और पैराडॉक्स यानी विरोधाभाव यानी कि विरोध का विचार। तो कह रहा है कि जो आरसी हचिंसन है, इस लेसन की बात कर रहे हैं, जो लोगों का विचार वचन विपरीत है उनके ये विरोध में बात कर रहे हैं। हमारे समाज में जो समकालिक समस्या है, जो संवेदनशील रूप से लोगों के स्वभाव है, यानी कि आज के आधुनिक समय में ये प्रकट करते हैं इस लेसन के माध्यम से। यानी कि अपने स्वभाव को बताते हैं, संवेदनशीलता को बताते हैं कि समकालिक समाज में हमारी क्या समस्याएं हैं, और उस समस्या के विरोध में ये बात करते हैं कैसे लोग हमारे समाज में हमारी विरोध करते हैं। द पेस फॉर लिविंग, इन द पेस फॉर लिविंग, पेस फॉर लिविंग में यानी जीवन की गति जो अध्याय इस लेसन में आरसी हचिंसन कैप्चर द अगोनी ऑफ मॉडर्न में। बात तो यह गई कि पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन कैप्चर करते हैं, दृष्टि डालते हैं, अगोनी यानी कि उदासी ऑफ मॉडर्न, यानी कि देखते हैं कि आज के जो मॉडर्न लोग हैं वो कैसे उदास रहते हैं। पहले के लोग उदास बहुत कम रहते थे, लेकिन आधुनिक लोग जो हैं, आधुनिक युग के जो लोग हैं, लगभग हमेशा उदास रहते हैं दूसरों को देखकर। He brings out how the first moment of man think object, यानी कि ये brings out, ये बताते हैं, दिखाते हैं कि कैसे मानव में गति आई, कितनी तेजी से, किसी वस्तु में कितनी तेजी से गति आई, किसी ऑब्जेक्ट में कितनी गति तेजी से आई। हर्ट्स द नॉर्मल रिदम, और इसकी लय को बता रहे हैं, सामान्य लय को कैसे क्षति हुआ, कैसे क्षति पहुंची। एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और बता रहे हैं कि जैसे आधुनिक जीवन आया, लोगों के जीवन में गति आई, तो मानव पर माने मेल पे, फीमेल पे, बच्चों के, ठीक है, कैसे उन पर क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, अनचाहा यानी कि अनिश्चित, अनड्यू यानी कि अनिश्चित, ठीक है, कैसे लोगों पर दबाव पड़ा। तो ये रहा इंट्रोडक्शन की इस लेसन में आरसी हचिंसन बताने जा रहे हैं कि जीवन की गति से लोगों में कैसे कैसे जीवन की गति धीरे धीरे प्रवेश की, और कैसे लोग प्रभावित हैं, कैसे लोग इस जीवन की गति की दबाव में जीवन को जीते हैं। चलिए इस स्टोरी के माध्यम से देखेंगे कि ये स्टोरी बोल रहा है कि आई सॉ ए प्ले इन डब्लिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। कह रहा है कि आई सा, मैंने देखा, ए प्ले यानी कि एक नाटक, इन डब्लिन, एक डब्लिन गांव था, नॉट लॉन्ग एगो बहुत पहले नहीं,
इन विच जिसमें द चीफ कैरेक्टर वाज, जिसका मुख्य कैरेक्टर जो था, समझ रहे हैं कैरेक्टर यानी कि उस नाटक का जो एक पात्र जो था, एल्डरली कर मर्चेंट था, एक बहुत बड़ा अनाज व्यापारी था, इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, और वह स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन का व्यक्ति रहने वाला था, डबलिन में नाटक दिखा रहा था। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि उन्होंने लेखक ने प्ले को कहाँ देखा था, तो डबलिन में देखा था। लेखक क्या था, इस लेसन का मुख्य कैरेक्टर कौन था, तो एन एल्डरली कर मर्चेंट। याद रखेंगे ये कहाँ का था, तो आयरिश कंट्री का। ही वाज ए मैन ऑफ मैनी एनेक्सिटीज, वह व्यक्ति था किसका, मैनी एनेक्सिटीज, बहुत सारी चिंताओं का व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारी चिंता थी, चिंतित व्यक्ति था। हिज हार्ट वाज डीकी, उसका जो हार्ट था, हृदय था, डीकी था यानी कमजोर था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका जो नेफ्यू होता था, भतीजा होता था, चीटिंग करता था, उसे धोखा दे रहा था। हिज वाइफ हैड हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड, इसको पाउंड पढ़ेंगे, ऑन ए हॉलीडे। उसकी जो पत्नी थी ना, उस पत्नी का फैंटास्टिक नोशन की थी, यानी कि बहुत ही फैंटास्टिक बढ़िया विचार की थी, उतावले विचार की, खर्चीले विचार की थी। स्पेंडिंग वह खर्च करती थी 10 पाउंड ए हॉलीडे, एगो छुट्टी का दिन है ना, तो कम से कम 10 रुपया का खर्च, 10 पाउंड का खर्च का टारगेट रखती थी कि आज 10 पाउंड खर्च करना है, और उसके लिए वो भारी पड़ता था। ऑल टुगेदर मिला जुला कर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, मिला जुला कर ऑल टुगेदर द पेस फॉर लाइफ, जीवन की गति को गेटिंग करना पाना बहुत ही कठिन था। किसके लिए, लेखक के लिए। ये जो लेखक है कह रहे हैं कि कुल मिला जुला कर, लेखक ने जो नाटक दिख रहे थे, उस नाटक में जो मर्चेंट था, जो एक व्यापारी था, बहुत कम पैसा कमाता था, उस व्यापारी की जो उसमें पत्नी थी, मान लीजिए कोई फिल्म दिख रहा है, वह बेबस पत्नी थी, खर्चीला थी, जिसके वजह से उसके पति जो कॉर मर्चेंट बेबस था, एंड इन ए मोमेंट ऑफ डेस्पियर, और वह क्षण उनके लिए निराशा का होता था। यानी कि उस नाटक की बात करें कि नाटक में उनकी पत्नी खर्चीली थी, और जो व्यापारी थे कम कमाते थे, तो खर्च जब देते थे तो वह थोड़ा सा निराश रहते थे। ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, वह जो व्यक्ति था मुंह से तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन हृदय से रोता था। दे टेल मी, वे लोग मुझसे कहते थे, देयर इज एन एरोप्लेन, यानी कि नाटक में ऐसा बोला जाता था कि एक एरोप्लेन है, नाउ डेट गोज एट 1000 मील्स एन आवर्स, जो 1 घंटे में 1000 मील दूरी तय करती है। नाउ डेट इज टू फास्ट, लेखक को बहुत वह तेज लगता था कि भाई झूठ बोल रहा है क्या, 1000 कैसे जाएगी। फॉर मी, मेरे लिए, डेट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, कह रहे हैं कि मेरे लिए जो ये लाइन था, 1000 मील, 1 माइल्स, 1000 माइल जो एरोप्लेन चलती है, मेरे लिए बहुत चमत्कारी बात था, यानी कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था, और हो भी रहा था, ये कैसे होगा सोच रहे थे। द मेन कंप्लेन वाज टू ग्लोरियसली इरिलेवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन, तो ये सोच रहे थे कि जो व्यक्ति उसमें बैठा है, या जो ये कंप्लेन कर रहा है, जो व्यक्ति ये बोल रहा है, सामान्य रूप के अंतर्गत ये कहते थे तो अपनी स्थिति से दूर है, यानी कि या तो वो झूठ बोल रहा है, या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो जाता होगा एरोप्लेन से, वो सोचता होगा कि दोस्ती खत्म, आज ही बार मेरी जिंदगी है। एंड बिसाइड, इसके अलावा बीइंग कॉमिक, कभी कभी मजाक भी उसको लगता था कि ये मजाक है क्या, कि 1000 माइल्स 1 घंटा में दूरी तय करना। इट स्टॉक, कह रहे हैं कि ये मुझे प्रभावित किया, एज ए परफेक्ट इल्यूस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट ए सब्टल ट्रस्ट ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, क्योंकि ये देखते थे कि ये परफेक्ट इल्यूस्ट्रेशन नहीं है, ये अच्छे उदाहरण नहीं है, इल्यूस्ट्रेशन का उदाहरण परफेक्ट माने पूर्ण। कह रहे हैं कि आयरिश जो होते हैं, यानी कि हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं, गेट एट सब्टल, इसको एकदम सूक्ष्म सच्चाई मानेंगे, जाकर हम बोलेंगे कि देखो ना ऐसा ऐसा होगा, तो थोड़ा सा भी कहेंगे भाई सच के बराबर, थोड़ा सा सच। अनलाइकली अप्रोच, क्योंकि उनकी उतनी पहुंच नहीं, उतनी बड़ी सोच नहीं, यानी कह रहा है कि मैं तो नहीं मान रहा हूँ, अगर गांव में जाकर बोलूंगा कि ऐसे ऐसे एक खेल में बोल रहा था, तो गांव के लोग भी नहीं मानेंगे। यू सा व्हाट द ओल्ड फूल मेड, यानी इनको लगा कि तुम दिखा रहे हो जो एक मूर्ख व्यक्ति है, या मूर्ख बना रहे हो। नॉट डेट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैबिट मूवमेंट ऐसे, लेखक कह रहा है कि चलिए इस जीवन की तेज गति को मैं नापसंद नहीं करता हूँ, यानी कि मैं भी पसंद ही करता हूँ।
आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 19 मील्स एन आवर। कह रहे हैं कि हम भी इंजॉय किए हैं, कार में यात्रा किए हैं, लेकिन मेरी जो कार है ना 90 मील्स 1 घंटा में चलती थी। कैसे 1000 चलती है? सो लॉन्ग है जहाँ तक आई एम ड्राइविंग एंड बेटर सी लॉन्ग एज इट नॉट माई कार। ये कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने कार से यात्रा भी किया है, जहाँ तक मैंने, ठीक है, यह मेरी कार नहीं है। आई डॉट द मशीन, कह रहे हैं कि मैं पूजा करता हूँ किसका? सम्मान करता हूँ मशीन को। डेट हर, जो क्या है, ये पर्सन की बात है। अबाउट ए बेटर सी, यानी कि कभी बेटर सी जा रहे हैं, बेटर सी जगह का नाम है, वहीं पे ये जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं प्रक्षेपण करने के लिए कुछ। कह रहे हैं टू डाइन इन लंदन, कह रहे हैं कि बेटर सी जा रहे हैं ना, तो हम लंदन में डाइन किए एंड लंच इन न्यूयॉर्क में, तब जाके अगले दिन सीम टू बी ए मस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, यानी कि मेरे पास बहुत अच्छा अनुभव है, एक संतोषजनक अनुभव है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने यात्रा किया है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल, द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम कंट्री बस इन सम रेस्ट ऑन स्पेन, बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। कह रहे हैं कि मैंने बहुत यात्रा किया है ना जी। आई एडमिट, कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ, इसे मानता हूँ, ठीक है, एक्सक्लूड्स, और कह रहे हैं कि यह एक्सक्लूड्स यानी कि यह वंचित है इससे, कि रियल जो खुशी है ट्रेवल की, एक प्रकार का मजाक है। और कह रहे हैं कि फ्रॉम गेट ए फ्रॉम ए कंट्री बस, और कह रहे हैं कि कंट्री बस के मैंने बहुत मजाक वजाक भी देखा है, बस में जाएंगे तो कुछ आराम भी मिलते हैं, कुछ मजाक भी स्पेन होते हैं, बट गिव्स यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन कह रहे हैं कि मैं जो ड्रामा देख रहा हूँ एक सुपरफिशियल सेंस दे रहा है, यानी कि एक बहुत ही अच्छा सेंस दे रहा है ना, दिमाग को और बढ़ाओ, मैं कुछ नहीं। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, कह रहे हैं कि एक प्रकार की एक्साइटमेंट है, यानी कि उत्तेजना है, जो 1000 मीन्स जो दूरी बता रहा है नाटक में, एक प्रकार की उत्तेजना है। और एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, हमारे पूर्वज इसकी बिना थे, ये बिना काम करते थे, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और कह रहे हैं कि मुझे इसे खुशी पूर्वक एक्सेप्ट करना चाहिए। नो वेयर स्पीड बिकॉज समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, कह रहे हैं कि नो नहीं, वेयर स्पीड बिकम्स, कहाँ ये स्पीड है, कहाँ गति है, समथिंग कुछ अनफ्रेंडली टू मी, लेकिन यहाँ कुछ गति की बात की रहे तो मुझसे अमित्रवत है, वो हमारे अनुकूल नहीं है। इज वेयर मी मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेंड, और कह रहे हैं कि हमारी जो मेंटल एक्टिविटी कहाँ है, इस टाइम टेंशन नहीं मिल रहा है। एज दे आर नेचुरली टू डू फॉलो द पेस ऑफ मशीन, अगर हमें प्राकृतिक रूप से इसे मानना है तो क्या करना पड़ेगा, मशीन की गति को फॉलो करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। तो देखिए गाइज, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, या कर ही देते हैं, थोड़ा सा और है कि लेसन कंप्लीट ही हो जाए, थोड़ी सी लंबा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो अगला लाइन है कि ISP की प्रोड्यूस, यानी कि ये पूर्वाग्रह की बात करते हैं, थोड़ी पहले ही बोलते हैं, यानी कुछ होने वाला है। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, ये कह रहे हैं कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, राइटर इस बात को मानने लायक नहीं है, चूँकि मैं स्लो थिंकर जनजाति से बिलोंग करता हूँ, मैं ऐसे जगह से आता हूँ जहाँ के लोग क्या हैं जी, स्लो थिंकर, याद रखेंगे स्लो थिंकर, चूँकि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, प्रेजुडिस भी पूछता है। Those who are cursed with ISPDL excluded, people who light on the most of disadvantage reparty about 4 hours after the party over। चूँकि हमारे यहाँ के स्लो थिंकर, यानी कि हम लोग बहुत स्लो थिंकर हैं, कारण यह है कि एक श्राप है, ठीक है ना, एक कर्स है, ये थोड़ी सी अब शब्द, ये शब्द है जो हम लोग की भाषा की नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, समझ नहीं आ रहा है ना, कि जो लोग होते हैं हमारे यहाँ, जो पीपुल होते हैं, वह कहाँ प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा डिसएडवांटेज, यानी कि थोड़ी सी स्पोइल, समय को बहुत ज़्यादा हम लोग बर्बाद करते हैं, रीपार्टी करते हैं, यानी कि रिपीट रीपार्टी करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि हम कोई काम किए ना, आधा घंटा का काम किए तो 4 घंटा, आधा घंटा हम पार्टी में गए तो 4 घंटा उसके गपशप में आकर के फिर फालतू हम लोग समय क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। यानी कि हम स्लो थिंकर इसलिए हैं कि अपने जब की बात नहीं करते हैं, टाइम पास बातें बहुत करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि अगर हम कहीं शादी विवाह में गए तो 1-2 घंटा समय लॉस होता है,
उसके बाद घर पर आकर के इतना बखान करते हैं कि 2 4 5 घंटा और निकल जाता है। तो दूसरे कह रहे हैं कि इसलिए हम लोग स्लोचिंग कर रहे हैं, अपने जॉब पर हमेशा ध्यान नहीं देते। आई एम वन ऑफ दोज हु आर द गारंटी टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस। कह रहा है कि मैं भी उसी में से एक हूँ, ठीक है, जो मुझे मिला हुआ है कि सबसे लोएस्ट मार्क है हमारी बुद्धिमानता टेस्ट में, ठीक है, बौद्धिक जो टेस्ट होता है। बिकॉज दो टेस्ट और all the ones I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। कारण यह है कि दो टेस्ट यानी कि जो टेस्ट हुआ, जो जांच हुआ, ऑल द वन, उनमें से सभी ना, सब में से एक, आई हैव कम एक्रॉस सीम्स टू बी, यानी कह रहा है कि मैं वहीं से क्रॉस करके आया, मुझे लगता है कि ये जो डिजाइन किया गया है, जो स्पीड को मेजर किया गया है हमारे माइंड को किसी और चीज से। अब जो स्पष्ट है कि वी स्लो थिंकर आर ट्रेवली हैंडीकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग। और कह रहे हैं कि अब जो स्पष्ट है कि हम जो स्लो थिंकर्स हैं टेरिबली हैंडीकेप्ड हैं। टेरिबली यानी कि भयानक रूप से हम लोग हैंडीकेप्ड है, यानी कि अपाहिज है। बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग यानी जीवन की गति को पाने में अपाहिज, यानी कि जिनकी थिंकिंग स्लो है और हम स्लो थिंकर हैं, तो जीवन की गति को हम नहीं पा सकते, उसमें हैंडीकेप्ड है। हम जीवन की गति जितनी तेज चले उतनी तेज हम नहीं चल सकते। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ is not to so much the practical use of one's mind as it's used to for enjoyment। कह रहा है कि जो आई एम थिंकिंग, जो मैं सोच रहा हूँ, अबाउट जस्ट, तुरंत के बारे में, नाउ इट इज नॉट सो मच, यह बहुत नहीं है, द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वन माइंड, यानी कि एक दिमाग का एक प्रैक्टिकल रूप है, जैसे कि इट्स यूज फॉर एंजॉयमेंट, जिसका हम प्रयोग एंजॉयमेंट में करते हैं, आनंद में। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में, व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, यानी कि जैसे ही सिनेमा में प्रवेश करते हैं, सिनेमा हॉल में, तो हम लोग पाते हैं होपलेस फॉग के रूप में, यानी कि वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ थोड़ी सी अंधेरा रहती है ना। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइजमेंट, यानी कि अपनी पत्नी के साथ गए हैं, तो कुछ देर गए ना, जैसे वो गए अपने आप को पाए कि हम होपलेस फॉग में, आशाहीन कुहारे में है, ठीक है ना, थोड़ी सी अंधेरा उनको दिखाई दी, अकलापन दिखाई दिया, कुछ दिखाई नहीं रहा। लेकिन 2 3 मिनट के बाद अपनी पत्नी की तरफ टर्न हुए, यानी घूमे और कुछ बोले, इलाजमेंट किए, थोड़ा सा कुछ बोले, कुछ पूछना था, भोजन किए। आई विस्पर, और पूछे तो फुसफुसा कर, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी साव एट द बिगनिंग, यानी पत्नी से पूछ रहे हैं क्या यह वही लड़की है जो पहले हम लोगों ने देखा था, शुरू में दिखाई दी। एंड सी विस्पर बैक, फिर उस पत्नी ने दोबारा इस पर की, फुसफुसाई, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, कि इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबी लंबी है, बाल भी लंबा है, शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटी है, थोड़ा बाल छोटा है, एंड ए मीडियम साइज ब्रूनेट, यानी कि एक का बाल मीडियम साइज है, गोरी है। कॉल देम ABC कर रहे हैं, मतलब उनको इतनी स्लो थिंकर है कि फिल्म में 3 लड़की को देखें उनको समझ में आया कि एक ही लड़की बार बार ये या तीनों 3 की है। तो उनकी पत्नी बताती है कि ये तीनों लड़कियों में थोड़ी सी अंतर है, कि एक लंबी है, उसकी मतलब गोरी है, बाल लंबा है, एक की बाल थोड़ा उससे छोटा है, मीडियम में इसका बाल है, गोरी कलर की है, सब लंबे, ठीक है। फिर उनको कर एक कॉल करना, तुम बुलाना कैसे, एक को ये मान लो, एक को बी मान लो, एक को सी मान लो, ठीक है। द हीरो इज दैट मैन हु टेक हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स, हीरो वह है जो व्यक्ति अपने टोपी को मतलब उतारते हुए, हैट ऑफ करते हुए, टेकअप करते हुए अंदर से बाहर आया, ठीक। उसके बाद कह रहा है इंडोर्स, यानी कि अंदर से आया। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर, और कह रहा है कि वह प्रेम में फंस गया, यानी प्रेम की ओर जा रहा है, उसे प्रेम हो गया, ठीक है ना, पहले B से हुआ, तब C से हुआ, तब A से हुआ, क्रम में। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और यह प्रूव करता है कि देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेन itself to work in high gear thought as a matter of fact, और कह रहे हैं कि यह साबित करता है कि आपका जो माइंड है, जो ट्रेंड हुआ है इटसेल्फ, स्वयं के काम करने के लिए, उसे हाई गियर थॉट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक सच्चाई है कि उसको हाई गियर की जरूरत है, इट कांट वर्क अदर गियर जस्ट एज वेल, यानी कि आप
एक बिजनेसमैन है और उस व्यापार में ही आपका दिमाग चलता है और दूसरे काम के लिए आपके गियर चेंजिंग नहीं होती है। कहने का मतलब यह है, बट माई पॉइंट इज डैट, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि मस्ट ऑफ माई फॉलो पेशेंट इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप comfortably which rapid change of scene एंड एक्शन। लेकिन ये कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे फॉलो कर रहे हैं, माई फॉलो, यानी कि बहुत सारे लोग फिल्म देख रहे हैं उस सिनेमे में और बहुत तेजी से सोच रहे हैं, कीप अप कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं विथ रेविड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन, कि जो फिल्म में कैसे कैसे दृश्य और एक्शन क्या हो रहे हैं जी, चेंज हो रहे हैं बहुत तेजी में। दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 ईयर्स एगो, और कह रहे दे थिंक मच फास्टर, वे लोग बहुत अधिक सोचते हैं, उतना अधिक कि पीपुल डिड नॉट 30 ईयर्स और एगो, कि जो लोग जो है 30 ईयर्स पहले नहीं सोचते थे, पॉसिबली माने संभव ना हो ना 30 ईयर्स, बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ नाउडेज, चूँकि आजकल कह रहे हैं कि क्योंकि वे लोग हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई गियर नाउडेज, उसी को सोच रहे हैं कि आजकल कौन तेजी में नहीं सोचता है, may not get another chance in this world to think at all, और कह रहा है कि may not get another chance, कह रहे हैं कि अब दूसरा चांस नहीं मिलेगा इस दुनिया में सोचने के लिए, इस दुनिया के बारे में एट ऑल, यानी किसी भी कीमत पे। तो आप समझ गए कि एक आधुनिक युग की कहानी है कि पहले के लोगों का सोच बहुत ही छोटा था, स्लो थिंकर्स थे और फिल्म देख करके उन्होंने थोड़ी सी उसकी सोच बढ़ी। थैंक यू।